सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की हमने बात करी थी, कहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया था। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप एक टॉपिक पे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए इन मल्टीपल वेज। जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उसमें आपकी जैसे डिजाइनिंग के लिए आ गया कि भाई ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इसके लिए आप डीएफए डिजाइन करिए। लेकिन जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है इसमें चीजें रिवर्स होती हैं कि हो सकता है आपको एक डीएफए दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि रिकॉग्नाइज करिए इन फॉलोइंग फोर ऑप्शंस में से किन लैंग्वेजेस को ये एक्सेप्ट करता है। लैंग्वेज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल वेज, जैसा आपने प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी। आज भी मैं बताऊंगा कि एक लैंग्वेज को मल्टीपल वेज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो इस तरह से जो जो एप्टीट्यूड की बात होती है भाई, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, सो उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई आप कैसे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाते। तो अप्लाई आप प्रॉपरली किसी चीज को तभी कर पाएंगे जब आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ और उसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक लैंग्वेज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए उन सबको देखेंगे और उससे हम कैसे डिजाइनिंग परफॉर्म करेंगे। जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये मिस्टेक करेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल। से मेरे पास एक लैंग्वेज है l इज इक्वल टू से a टू द पावर n एंड से n ग्रेटर देन इक्वल टू से। मैं इसी के कंपैरिजन में एक दूसरी लैंग्वेज लेता हूं और आपको यहाँ पे ये डिफरेंस भी पता चलेगा कि अगर मैं कंडीशन भी चेंज करता हूं तो वो कंडीशन के बेसिस पे मेरी लैंग्वेज कैसे डिफरेंट होती है। जैसे L2 इज इक्वल टू मैंने मेंशन कर दिया a टू द पावर n एंड से n ग्रेटर देन, ये दो डिफरेंट है। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज L इज इक्वल टू, आप इस L1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो as। In the same way you can also represent this language as L2 is equal to, देखिए इनकी conditions को भी हम change कर सकते हैं। जैसे मैंने इस L2 को I can write it as n greater than equal to 1। It is also similar क्योंकि greater than 0 में equal to 1 ही आएगा। और it can also be represented like this, L2 is equal to a to the power n, a to the power n plus 1, or you can say this is n greater than equal to 0। It can also be represented like this क्योंकि जब n is equal to 0 आप पुट करेंगे तो पहली स्ट्रिंग कौन सी प्रोड्यूस होगी, that will be a। कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि उस वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे उस पर इम्पैक्ट डालती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इन द सेम वे इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस लैंग्वेज एज a टू द पावर n, वेयर n instead of writing a to the power n we can write it as a का पॉजिटिव क्लोजर। we can also write it as a to a का पॉजिटिव क्लोजर। एक सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए का पॉजिटिव क्लोजर। क्यों क्यों लिखेंगे पॉजिटिव क्लोजर, इन सभी चीजों को मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। so, ए का पॉजिटिव। इन द सेम वे दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि L1 इज इक्वल टू, पहली स्ट्रिंग इसमें क्या जनरेट होगी, एप्सिलॉन। तो इसको हम बाकी ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज द वे जिसके बेसिस पे हम इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने मेंशन कर दिया, जैसे मैं इसको a टू द पावर n प्लस 1 लिखता हूँ, दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस कि n प्लस 1 की जगह वी कैन राइट इट एज n माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस लैंग्वेज एज n माइनस 1। वी कैन राइट इट एज n माइनस 1। तो जब हम इसको n माइनस 1 की फॉर्म में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस, और n की कंडीशन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। so, मैंने लिखा n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 है। तो पहली स्ट्रिंग यहाँ पे 0 इज इक्वल टू रखेंगे टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इस केस में यू कैन राइट इट एज n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारी लैंग्वेज, ये जितने भी इसके रिप्रेजेंटेशन है, दे विल जनरेट द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। कैसे जनरेट करेंगे, आइए इस चीज को समझते हैं, क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि भाई मैंने इतने सारे रिप्रेजेंटेशन दिए तो क्यों दिए। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट। मैंने अगर इस केस में n इज इक्वल टू 0 पुट किया, आप पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने मैथ, अगर हम ऑटोमेटा की बात करते हैं, इन केस ऑफ मैथमेटिक्स आपने स्टडी किया होगा कि किसी सिंबल की पावर 0 होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। बट इन केस ऑफ टीओसी और यू कैन से ऑटोमेटा, अगर हम कहें कि किसी सिंबल की या किसी इनपुट की पावर अगर 0 है, सो इट इनपुट की पावर 0 मीन्स एप्सिलॉन, और यू कैन से एम्प्टी। This is an empty input, or empty input can be represented by epsilon or cap or lambda।
किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एप्सिलॉन कैप और लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस केस में जब मेरे पास चाहे मैं इस फर्स्ट वाले L1 को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो इस केस में मैं अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो L1 है उसकी a टू द पावर 0 मुझे क्या मिलेगा? एप्सिलॉन। या रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 मैं कंसीडर करता हूँ तो L1 की जो एक स्ट्रिंग होगी a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, n इज इक्वल टू 2 के केस में मेरा L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल आल्सो बी a स्क्वायर, दैट इज डबल। तो ये ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ a जनरेट करेगा। क्या करेगा? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ j a इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। इसका मतलब इस लैंग्वेज से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो कौन कौन सी होंगी? दैट विल बी एप्सिलॉन, a, डबल a एंड ट्रिपल a। इस टाइप की डिफरेंट लैंग्वेजेस जनरेट। ये बात आपको सभी को क्लियर है? तो ये इसीलिए इस लैंग्वेज को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इट रिप्रेजेंट अ क्लीन क्लोजर। तो इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इन द सेम वे अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करता हूँ तो देखिए आपने फर्स्ट टू का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लिया। आइए इस थर्ड वाले की एक्सप्लेनेशन को देखिए। थर्ड वाले में मैंने n को 1 से शुरू किया है, लेकिन मैंने L1 में a टू द पावर क्या कर दिया? n माइनस। क्या किया हुआ? n माइनस वन। 1 माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया? a टू द पावर 0। इससे भी पहली स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी? एप्सिलॉन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 जब मैं पुट करता हूँ तो L2 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a। इन द सेम वे n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर आप देखेंगे L3 इज इक्वल टू a टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर स्टैंड्स फॉर डबल। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी सारी स्ट्रिंग्स वही जनरेट कर रहा है जो ये क्लोजर जनरेट। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द सेम। तो एक ही प्रॉब्लम है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस वेज। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये चेक करना है, जैसे आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि भाई हमारे पास अल्फाबेट्स हैं या सिंबल्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग्स फॉर्म होती हैं और स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से लैंग्वेजेस फॉर्म होती हैं, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है तो वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी फाइनाइट लैंग्वेज को। अगर आपकी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स हैं तो उस केस में वो रिप्रेजेंट करेगा एक इनफाइनाइट लैंग्वेज को। दोनों के एग्जांपल मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको जरूर वॉच कर ले। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन है आपको, ये किससे रिलेटेड बताई है? दिस इज एन एग्जांपल वन। जो सेकंड राइट हैंड साइड में मैंने बताया दिस इज योर एग्जांपल। इस एग्जांपल टू को देखिए, समझते हैं इसकी एक्सपेंशन क्या है, फिर मैं इनके फाइनाइट ऑटोमेटा पे डिजाइन आपको कर समझना जरूरी है। क्योंकि ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, फिर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड गेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स पूछी भी गई है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि गेट एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की पूछी गई। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सपेंशन। सेम n ग्रेटर देन 0 का मतलब भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर मैं a टू द पावर n प्लस 1 कर दूं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक a n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे a का पॉजिटिव क्लोजर। तो ये a का पॉजिटिव क्लोजर का मतलब है इट इज एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। भाई अगर आप इस केस में से n की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, मैं स्टार्टिंग में इसी को कंसीडर कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू अगर 1 है तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। मैंने n इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया, देन L2 बिकम्स डबल। इनमें से किसी भी पार्ट में आप चले जाइए, ये इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। n इज इक्वल टू 3 अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, देन L3 इज इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी अ ट्रिपल। तो आपने देखा कि a के सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम a स्क्वायर, a क्यूब एंड ऑल। तो आप ये सारी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो L3 है इट इज जनरेटिंग ऑल वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग या ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड सो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद अ पॉजिटिव क्लोजर। इसलिए मैंने इस लैंग्वेज को लास्ट में पॉजिटिव क्लोजर से भी रिप्रेजेंट किया। ये चीज क्लियर है? अब अगर हमें इसी के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है, इसी के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो देखिए इस केस में जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग ये डिसाइड करती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। तो अगर एग्जामिनेशन में इनके बनाने के लिए नहीं आएगा, वो पूछेगा कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लैंग्वेज, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? तो इस केस में आप देखिए, मैं कहता हूँ जी इस केस में क्योंकि जो मेरी मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, वो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग से मुझे पता चलता है, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग से मुझे ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स इसके अंदर होंगे। तो देखिए अगर मेरे पास मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग इस केस में एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का मतलब एम्प्टी इनपुट, दैट मींस इनिशियल स्टेट इज अ फाइनल स्टेट। और ये ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए है, दैट विल रिप्रेजेंट अ सेल्फ लूप। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक इनिशियल स्टेट होगी एंड दिस इनिशियल स्टेट विल बी अ फाइनल स्टेट। क्या होगी? फाइनल स्टेट। और इसी को हम इसके ऊपर क्या हो जाएगा? सेल्फ। सो इट विल एक्सेप्ट एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, देखिए इट इज अ पॉजिटिव क्लोजर। इसकी जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है वो ए है, तो वन इनपुट के लिए वी नीड मिनिमम 2 स्टेट।
अगर इनिशियल या इनिशियल स्ट्रिंग या मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग एप्सिलॉन नहीं है, दैट मींस इनिशियल स्टेट इज नॉट अ फाइनल स्टेट, कीप इट इन योर माइंड। तो इस केस में तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो उसको मान लेते हैं कि जी ये सेल्फ लूप है। वो इस पॉजिटिव क्लोजर के लिए भी बाई मिस्टेक क्या कर लेते हैं, दे यूज टू ड्रॉ द सेम डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम। तो बट यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लोजर है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी, सिंगल ए एक्सेप्टेड एंड आफ्टर देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ ए। ये सिंगल इनपुट के लिए, इट इज फॉर द सिंगल इनपुट। आई होप दिस डिफरेंशिएशन इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए अगर इसी में मैं मल्टीपल कर दूं, देखिए द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर द मल्टीपल। अगर नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, या n मल्टीपल हो जाए, देन हाउ यू विल डिजाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा। और आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे। तो इस लैंग्वेज का ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि भाई दिस इज द लैंग्वेज और इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, एंड दैट कैन बी आस्क्ड फॉर दिस एज वेल। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मल्टीप्लिसिटी। मैं कहता हूं जी मेरे पास अगर मैं मल्टीपल ऑफ 2 की बात करता हूं, साथ साथ मैं दोनों की जहां जहां मिस्टेक होती है उन दोनों को हम साथ साथ कंसीडर करके चलेंगे। सो लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, से दिस इज एग्जांपल 2, और इसी में मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ से मेरे पास L1 इज इक्वल टू है से a टू द पावर 2n एंड से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने इसी के साथ साथ अनदर एग्जांपल ले लिया पैरेलल में, से एग्जांपल 3, और इसमें मैंने कंसीडर कर लिया कि से L2 इज इक्वल टू a टू द पावर 2n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर, इसको ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट इट एज L2 is equal to a to the power 2n and where n is greater than 0. It represents the same language. We can also write this language as L2 is equal to a to the power 2n plus 1, a to the power 2n plus 1. Is it okay? चलो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं करते, we are not representing it in this way. तो इस केस में मैं इसको सिर्फ यहाँ पे क्लोजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सपोज दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, तो आपको क्लियर हो गया कि इट इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीपल ऑफ 2। तो इस केस में क्या होगा, सो इट इज ए डबल ए का क्लोज, इट इज द मल्टीपल ऑफ 2 बेसिकली। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस बट इट इज नॉट एस्ट्रिक। ये अगर एस्ट्रिक नहीं होगा तो ये क्या होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव क्लोजर। इट इज अ पॉजिटिव क्लोजर क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए क्या होगा ये पॉजिटिव क्लोजर, इट इज अ पॉजिटिव। अगर मैं इसी लैंग्वेज की बात करता हूँ, दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डबल ए का क्लीन स्टोरेज। तो देखिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस गिवन होती हैं और वो आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है। तो वो आप किसकी बेस पे आप फाइंड आउट करते हो, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को अगर आपको चेक करना है तो किस बेसिस पे कर सकते हैं कि या तो हम उस लैंग्वेज को किसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, या हम उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर दें, या उसमें हम पंपिंग लेमा अप्लाई करके चेक कर दें कि ये रेगुलर नहीं। सो दीज आर द वेज जिसके बेसिस पे हम किसी लैंग्वेज को ये बता सकते हैं कि रेगुलर है या नहीं है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड है, तो अभी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव एनिमेबल की हम बात नहीं कर रहे। तो अब आप देखिए अलग अलग तरीके से एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि मैं डिजाइनिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका रिवर्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और वो मैं यहाँ पे आपको अभी कराने भी जा रहा हूँ। तो अगर मुझे इसी के लिए देखिए इस केस में ये एक सेंटेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है कि भाई राइट, जैसे इस केस में, और इट कैन आल्सो बी आस्क्ड एज डिजाइन a minimum state finite automata, a minimum state finite automata which accepts the strings multiple of 2, which accepts the strings multiple of 2, multiple of 2 over sigma is equal to a. It can also be like this, or it can also be asked like this कि भाई design a minimum state finite automata that accepts even number of a's. ये किसके लिए हो सकता है, it can also be asked for even number of a's. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब बाकी वर्डिंग एज इट इज ही रहेगी, बस उसके अंदर जो की पॉइंट है या की लॉजिक है वो क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ एज। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए देयर आर वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेम प्रॉब्लम।
इसलिए वो आपसे चेक करता है कि भाई आपका एप्टीट्यूड कितना वर्क करता है। अब देखिए इसी केस में अगर मैं बात करता हूँ, इन सबसे आपको क्लैरिटी तो आएगी। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, कोई भी लैंग्वेज गिवन हो, कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आप क्या करते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं, उससे आपको काफी क्लैरिटी आती है। नंबर एक तो ये पता चल जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे। जब हम वो मिनिमम नंबर ऑफ यू कैन से स्टेट कितने होंगे, वो कैसे पता चलता है कि जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है उससे काफी हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होने जा रहे हैं। लेकिन मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग अगर एप्सिलॉन है तो उसका मतलब हर एक केस में ये नहीं है कि उसके अंदर सिंगल स्टेट होगा। अगर वो मल्टीपल ऑफ टू है, इनिशियल इनपुट क्या एप्सिलॉन है, तो मल्टीपल ऑफ टू, जैसे यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो जनरेट हो रही है अगर आप देखेंगे, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, all the strings are multiple of, क्या हो जाएगा, all the strings are multiple of 2, say n is equal to 2, then l2 is equal to a to the power 4, तो including epsilon all the strings are multiple of, क्या है, all the strings are multiple of 2। तो इस केस में देखिए वैल्यूज क्या होंगी, तो इस केस में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, किसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि इनिशियल स्टेट विल बी अ फाइनल स्टेट, ठीक है। लेकिन ये सारी नंबर जो स्ट्रिंग्स है, देखिए कितनी मल्टीप्लिसिटी है, तो उसके बेसिस पे आप ये लगा सकते हैं कि भाई डबल ए को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ सेल्फ लूप लगा देता हूँ तो 3a 5a 6a वो सबको एक्सेप्ट करेगा। तो जब मल्टीपल ऑफ टू की बात आती है, देयर इज अ साइकिल, और साइकिल बिटवीन द टू, ऐसे ये 3 हो जाएगा तो साइकिल बिटवीन द अमंग द 3 स्टेट्स हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ जी कि यहाँ पे मैंने ए इनपुट अप्लाई किया और उसके बाद वापस मैंने ए, तो एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, सिंगल ए नॉट एक्सेप्टेड, डबल ए एक्सेप्टेड, 3 नॉट एक्सेप्टेड, 4 ए एक्सेप्टेड। ये चीज क्लियर है। तो देखिए जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है, दे ऑल आर एक्सेप्टेड बाय दिस। जैसा आप एप्सिलॉन को चेक कर सकते हैं, एक्सेप्ट, सिंगल ए नॉट एक्सेप्टेड, देखिए यहाँ पे सिंगल ए आएगा। देखिए जब आप इस स्टेट पे आएंगे वापस, तो हमेशा इवन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एक तरीके से, आप ये मान लो टू एंड फ्रो हो गया, और इस तरफ रहेंगे तो आप ओड, तो यहाँ पे 1 ए मिलेगा आपको, 3 ए मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। जब आप इस स्टेट पे रहेंगे तो आपको 0 मिलेगा, आई मीन 0 नंबर ऑफ ए, दैट इज एप्सिलॉन। बेसिकली एप्सिलॉन आपको मिलेगा, 2 ए आपको मिलेंगे, 4 ए मिलेंगे, 6 ए मिलेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड है, 2 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। अब मैं अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, देखिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, तो इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो इस केस में यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, तो ये क्या जनरेट करेगा, ए स्क्वायर, दैट इज डबल। इन द सेम वे जब मैं n इज इक्वल टू 2 कंसीडर करता हूँ, दैट इज ए टू द पावर 4, दीज आर 4 ए बेसिकली। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ है मल्टीपल ऑफ 2 ही है, बट जो यहाँ पे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है वो कितनी है, डबल ए। तो ये जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, इससे पता चलेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट इनिशियल इनपुट एप्सिलॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी अ फाइनल स्टेट। यही एक मेन की कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए आपने डबल ए लिया, तो अगर आपके 2 इनपुट्स होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ 3 स्टेट। आपके देखिए 2 ए एक्सेप्ट, 2 ए एक्सेप्टेड हो गया, उसके बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा, 2 ए के बाद फिर से ए आएगा, तो अब ये कहाँ जाएगा भाई, 1 2 ए आ गया, अब ये जैसे थर्ड ए आएगा तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें फिर से डबल ए, मतलब ये दीज ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 2, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वी कैन क्रिएट द साइकिल ओवर हियर। तो यहाँ पे जब हम साइकिल क्रिएट करेंगे तो देखिए इस केस में आपके डबल ए एक्सेप्टेड, अगर हम कहेंगे दिस इज एक्सेप्टेड, ट्रिपल ए की अगर हम बात करेंगे, दिस स्टेट एंड दिस स्टेट इट इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम 4 ए की बात करेंगे तो 4 ए को आप चेक कर सकते हो, सिंगल ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए, इट इज एक्सेप्ट। ऐसे 6 ए होगा, 8 ए होगा, वो सबको एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए दोनों अगर आप देखेंगे सिर्फ कंडीशन के डिफरेंस से नंबर ऑफ स्टेट वेरी कर जाती है। ये क्लियर है सभी को। इन द सेम वे बस मैं एक और आपको बता के तब मैं आपको गेट की प्रॉब्लम में लेके जाऊंगा, और देखिए वो जनरलाइज फॉर्म में आपसे पूछी गई है, मैं आपको दूंगा, आप उसे सॉल्व करना, और उसके बाद कुछ आपको मैं टाइम दूंगा 1 2 मिनट का, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और प्रॉब्लम जो मल्टीपल ऑफ 3 से रिलेटेड है, आइए उसको और डिस्कस कर लें। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मल्टीपल ऑफ 3। से मेरे पास एक अनदर एग्जांपल है, 2 3 4, सपोज करो ये एग्जांपल 5 है, आई थिंक दिस इज एन एग्जांपल 5। से मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, से मैंने लिया यहाँ पे L1 इज इक्वल टू ए टू द पावर 3n, यहाँ पे n क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 3, और मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर कर दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इन द सेम वे मेरे पास अनदर लैंग्वेज है, से दिस इज एग्जांपल 6, साथ साथ पैरेलल में ले लेते हैं L2 इज इक्वल टू a टू द पावर 3n वेयर n इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 1 बेसिक, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या और यू कैन आल्सो राइट इट एज L2 is equal to a to the power 3n where n is greater than 0, it can also be represented। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी L2 is equal to 3a का पॉजिटिव क्लोजर, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसकी अगर मैं बात करता हूँ L1 is equal, L1 को मैंने रिप्रेजेंट किया से a to the power 3n, इंस्टेड ऑफ राइटिंग a to the power 3n, तो मैंने इसे a क्यूब की क्लोज, इसको क्या कर दिया, क्लींस क्लोजर कर दिया, इट इज अ क्लींस क्लोजर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ यू कैन टेल मी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड बाय द लेफ्ट हैंड लैंग्वेज, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इस केस में बताइए कितने होंगे मिनिमम स्टेट्स, डू इट एट योर एंड, और इस केस में बताइए मिनिमम स्टेट्स कितने होंगे। अब आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इजीली बता सकते हैं कि सर इसके अंदर इतने होंगे और इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन होगा ही होगा और मल्टीपल ऑफ 3 है। देखिए तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट तो फाइनली फाइनल होगा, फाइनल होगा ही होगा, साथ साथ अगर आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 की बात हो रही है, तो मल्टीपल ऑफ 3 के केस में आप क्या देखेंगे, से दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड देन मैंने यहाँ पे ए अप्लाई किया, इसके बाद आपने फिर से ए अप्लाई किया, 2 हो गए। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिसिटी है तो मल्टीप्लिसिटी के केस में क्या आएगी, साइकिल। देखिए लूप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सेल्फ लूप और लूप कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए साइकिल, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो ये मल्टीप्लिसिटी है, इट इज अ मल्टीप्लिसिटी। देखिए एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, 1a नॉट एक्सेप्टेड, 2a एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड, 3a एक्सेप्टेड, 4a नॉट एक्सेप्टेड, 5a एक्सेप्टेड, सॉरी 5a नॉट एक्सेप्टेड, या 4a नॉट एक्सेप्टेड, 5a नॉट एक्सेप्टेड, 6a एक्सेप्टेड, 7a नॉट एक्सेप्टेड, 8a नॉट एक्सेप्टेड, 9a। तो ये जितना भी मल्टीपल ऑफ 3 है, एक स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, वो एप्सिलॉन हो सकती है, ए क्यूब हो सकती है, टू द पावर 6 हो सकती है, ए टू द पावर 9 हो सकती है, टू द पावर 12 हो सकती है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा उन सबको एक्सेप्ट करे और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब मैं इस केस में जब आता हूँ, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्योंकि वो मैं कंपेरिजन करा रहा हूँ कि मिस्टेक के चांसेस कहाँ पे है, तो इस केस में जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी मिलती है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या हुआ जी, ट्रिपल है। जब मैंने n इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए टू द पावर 6। इन द सेम वे जब मैंने n इज इक्वल टू 3 कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए टू द पावर 9। तो यहाँ पे देखिए इस केस में भाई इस L2 और L1 में क्या डिफरेंस है, तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया जी सर L2 इज इक्वल टू L1 माइनस एप्सिलॉन, बेसिकली L2 L1 में से एप्सिलॉन को क्लोज कर दे तो वही लेंगे, यही तो देखा। तो इसका मतलब जब आपने पॉजिटिव क्लोजर में जाते हैं तो उस केस में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होती, ये आपने बिल्कुल समझ लिया है कॉन्सेप्ट। तो जब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होता तो इस केस में जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो, ट्रिपल है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इज ट्रिपल ए। तो चलिए इस ट्रिपल ए को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगे। तो इस केस में आप देखते हैं सिंगल ए से डबल ए देन से ट्रिपल ए, ये फाइनल स्टेट आ गई, दिस इज अ फाइनल स्टेट। और उसके बाद क्या होगा, देयर इज अ रिपीटिशन, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। तो 3 एक्सेप्टेड, 4 नॉट एक्सेप्टेड, 5 नॉट एक्सेप्टेड, 6 एक्सेप्टेड, 7 नॉट एक्सेप्टेड, 8 नॉट एक्सेप्टेड, 9 एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर। तो ये जो लैंग्वेज है बेसिकली L2, ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर रही है जो मल्टीपल ऑफ 3 है एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो इस केस में आपने देखा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपके पास जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी है, 4 है, और इस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितनी है। सो दिस इज द डिफरेंस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। तो आइए इसी से रिलेटेड एक गेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछी गई है उसको डिस्कस करते हैं, और उसमें मैं आपको टाइम दूंगा। आप सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस वो क्या कर दिया उसने, जनरलाइज कर दिया। कई बार क्या होता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो डिफरेंट वेज सोचे जाते हैं कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है, और वही जो एप्टीट्यूड में टेस्टिंग होती है वो आपके डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर की होती है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की होती है, आपकी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी की होती है। ये नहीं कि किसी कॉन्सेप्ट को आपने स्टडी किया लेट इट गो, आप ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ,
आप सोल्व करना, मैं आपको इसमें 5 मिनट्स का टाइम दूंगा। इन द मीन टाइम 5 मिनट्स में मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा, आप सुनते रहना और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना। आइए देखते हैं। ये गेट 2011 की प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2000। क्योंकि जो टीचर का पढ़ाने का तरीका भी है वो यही तरीका है कि टीचर पहले कॉन्सेप्ट बताता है, उसके बाद आपको गेट की प्रॉब्लम सॉल्व कराता है। और उसमें बच्चे जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो वो उसको खुद से ही सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज एल। definition of a language L with alphabet A with alphabet A is given as follows, is given as follows। क्या दिया हुआ उसने? L is equal to, so this is L is equal to a to the power nk, where k greater than 0 and n is a positive integer, n is a positive integer, n is a positive integer। उसके बाद what is the minimum number of states, what is the minimum number of states, minimum number of states, what is the minimum number of states needed in DFA, needed in DFA to recognize L, to recognize L। ठीक है, ये हमें बताना है। आप सब लोग सॉल्व करें। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, से k+1, option B is n+1, option C is 2 to the power n+1 and option D is 2 to the power k+1। सभी लोग सॉल्व करें और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस चीज का आपको ध्यान रखना है, इट प्लेज वाइटल रोल। चलिए सभी सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस। आपके पास जो मैंने अभी यहाँ पे टाइम दिया है, सी दिस टाइम इज ऑफ 3 मिनट्स। इनिशियली मैंने 5 मिनट्स दिया था लेकिन टाइम लगा इसमें, आपने कोई बात नहीं, सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट ओवरऑल अगर आप सोल्व करते रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कशन आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं गेट की, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई मुझे किस बेसिस पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिस इन द सेंस कि भाई मुझे किस पर्पस के लिए गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं वी आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं। तो मैं यहाँ पे इस जो बच्चों के थॉट है इसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर, या उसको मैं बिल्कुल एकदम एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूँ। रीजन क्या है कि गेट की प्रिपरेशन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में अगर आप वो सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे जो गेट के सिलेबस में है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कहते हैं जी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, आपको मशीन लर्निंग का कोर्स करना है, आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स करना है। क्या कभी आपने ये सोचा है इन सब के लिए, या नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स करना है, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना है, कभी आपने सोचा है कि उनके लिए भी कुछ तो फंडामेंटल्स होते ही होंगे? या दैट इज करेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो कोर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट में नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड पार्ट भी है, तो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कि उससे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जिन बच्चों की आती है उन्हीं के लिए इसका बेनिफिट है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी आती है। चाहे आप डीआरडीओ की बात करें, बार की बात करें, इसरो की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, इन सब में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की वैकेंसीज आती हैं। इवन बैंक्स में भी जो आप मैनेजर रखे जा रहे हैं वो भी सब कंप्यूटर स्किल्स वाले, इसमें उसमें भी आप लोग एलिजिबल होते हो। मेरे कई फ्रेंड हैं जो बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे सिलेक्ट हुए थे एज आई टी मैनेजर। तो ओवरऑल देखिए देयर इज ए नीड।
ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल लिए थे, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करी, अगर कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक फंडामेंटल्स आपने नहीं पढ़े, वो ऐसा ही मॉडल के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, अगर उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द हायर। ऐसे अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करता हूँ, तो मशीन लर्निंग में भी आप ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम, इन सबके कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करते हैं, मान लिया आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे आप पाइथन में करें, सी में करें, जावा में करें, तो वहाँ पे भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? उस केस में भी आपको एरे लेने पड़ेंगे। आपको अगर किस कोई लैंग्वेज पॉइंटर सपोर्ट करती है तो पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे, तब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इवन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए एम टेक भी करते हैं, आईआईटीज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी जो प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोग्रामिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही काम आएंगे। अगर आप कहीं पे सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई हो रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क कम प्रोग्रामिंग का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी हर जगह यूज होगी। मान लिया आप इंडस्ट्री में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए सिलेक्शन हो गया, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर एज ए सिलेक्शन भी हो गया है, तब भी क्या होगा? वहाँ पे भी आपने एसडीएलसी की जो 6 डिफरेंट फेजेस पढ़ी हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्रोफाइल्स होते हैं। आप एनालिस्ट हो सकते हो, आप डिजाइनर हो सकते हो, आप कोडर हो सकते हो, आप टेस्टर हो सकते हो। तो वहां पे भी आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एनालिसिस पार्ट पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात होती है, जिसको आप कहते हो जी रन टाइम पे कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले। तो उसी चीज को हम जब अचीव करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जी टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ आ जाता है, कि हम एक चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी कम हो जाती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप अलग अलग सब्जेक्ट में स्टडी करोगे, तो ये सब इन सब कॉन्सेप्ट की हर स्टूडेंट को जरूरत है। तो मैं हर कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप अपनी अच्छी पकड़ बनाइए। जैसे डीबीएमएस है, तो बैकएंड आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो बैकएंड की रिक्वायरमेंट होगी, और बैकएंड में डाटाबेस का मेजर रोल है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, की कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन रिकवरी, ये सब क्या होता है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो क्या आप वहां से जीरो से शुरू करोगे? नो। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, तो आप एक नेक्स्ट लेवल ऑलरेडी आगे हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू कॉप अप विद द चैलेंजेस। चलो, तो हमने काफी ज्ञान की बात कर ली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है। कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं इसको। डेफिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज एल विद अल्फाबेट ए, मतलब ये सिग्मा है बेसिकली, इज गिवन एज फॉलो। उसने बताया कि भाई एन एक पॉजिटिव इंटीजर, क्या इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आप समझ लो, फिर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो यही है ना। चलो, तो आपने देखा कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू 1 है, ये इसने एक जनरलाइज लैंग्वेज दे दी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये लैंग्वेज जो है के क्या ग्रेटर देन 0 है, दिस लैंग्वेज इज अ मल्टीपल ऑफ एन बेसिकली। तो एन इज इक्वल टू, अगर मैं 1 चूज करता हूँ, तो आपकी लैंग्वेज क्या हो जाती है? See, it can be represented like a to the power k where k is greater than 0। क्लियर है? अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, आप उससे खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। से मैंने चूज किया n इज इक्वल टू 2, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज a to the power 2k where k is greater than 0। इन द सेम वे, अगर आप n इज इक्वल टू 3 पुट करते हो, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इट विल बी a to the power 3k where k is greater than 0। ये बात क्लियर है? अब अगर आपके पास ये सारी चीजें क्लियर है, ऐसे ही अगर हम nth के लिए जाते हैं, nth तो ऑलरेडी गिवन ही है भाई, n की वैल्यू तो nth के लिए अगर हम जाते हैं तो l वो ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? इट इज a टू द पावर n k वेयर k इज ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर स्टेट्स फाइंड आउट करता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया। ये n ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पॉजिटिव क्लोजर। भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पॉजिटिव क्लोजर। इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डबल ए का पॉजिटिव क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये क्या कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रिपल ए का पॉजिटिव क्लोजर। इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो जब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आइए अब हम जो मैंने आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं 3 की बात करता हूँ, तो 3 की केस में आपने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे? 4। इसके पहले मैंने आपको कराया था 2, 2 वाला कराया था तो नंबर कितने थे? 3। फिर मैंने 1 वाला आपको कराया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितने थे? 2। तो ओवरऑल देखिए,
इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर स्टेट इज इक्वल टू 1+1 इज इक्वल टू, मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टेट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? दे विल बी 2+1 इज इक्वल टू। ऐसे मैं अगर यहाँ पे स्टेट्स की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? से 3+1 इज इक्वल टू। ये क्लियर है? तो इट मीन्स कि अगर ये मेरी जनरलाइज लैंग्वेज है तो इस केस में तो आप क्या कहेंगे जी? ये तो ए एन टाइम्स एन है और ए जो है एन टाइम्स है, तो यहाँ पे स्टेट्स कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर n+1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से चीजों को हमने इवेल्युएट किया? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो दिस इज द वे हाउ वी आर टीचिंग एट टेस्ट बुक। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आप बड़े अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा इजी टास्क हो जाता है। समझ गए आप सभी? चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आप सब लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया है। और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, और ये प्रॉब्लम है गेट 2014 की। देखिए मैंने क्या कहा कि गेट एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते और क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। कॉन्सेप्ट सेम ही है भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा या रेगुलर एक्सप्रेशन या कॉन्टेक्स्ट फ्री ना, दे कॉन्सेप्ट्स आर सेम। बट जो गेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे पूछी जाती है, और दूसरा मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि मतलब आपको चैलेंज किया जाता है डायरेक्टली, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2014। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2000। तो 2014 वाली प्रॉब्लम क्या? देखिए आप इसे सॉल्व करना, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दूंगा। If L1 is equal to a to the power n, where n is greater than equal to 0, and L2 is equal to b to the power n, and n greater than equal to 0, consider first दे रखा है उसने, say L1 dot L2 is a regular language. सेकंड उसने दे रखा है say L1 dot L2 is equal to a to the power n, b to the power n, where n greater than equal to 0. ये क्वेश्चन गिवन है और इसके ऑप्शंस हैं। हाँ, इसमें पूछा गया कंसीडर दिस और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन डी नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। चलिए सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करें। यू आर हैविंग 2 मिनट्स टाइम। अब देखिए इस केस में अगर आप देखेंगे लैंग्वेज, देखिए मैंने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मैं इस सिमिलर कॉन्सेप्ट को आपको बताते चल रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट आ गए। जैसे आप कहेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, जो रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है, अगर आपने नहीं स्टडी किया तो वो आप स्टडी करोगे ही करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, और यू कैन से रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज आल्सो रेगुलर। इनका यूनियन भी रेगुलर होता है। यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाई से L1 प्लस L2, और यू कैन राइट इट एज L1 यूनियन L2। कॉन्केटिनेशन की अगर हम बात करें, कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई से L1 डॉट L2, इससे रिप्रेजेंट करेंगे L1 डॉट L2 से। क्लोजर की अगर हम बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई L1 क्लोजर। तो इसी तरीके से चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये सब भी क्या होते हैं? दे ऑल आर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर एक्सप्रेशन। किसकी फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया। बाकी जो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन है उसमें आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी स्टडी करते हो, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंटेशन के लिए वो थोड़ा आगे का टॉपिक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रख लेते हैं। तो आइए उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें देखना है कि हम क्या उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करते हैं, आप सॉल्व करते रहिए। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या कहती है कि भाई अगर हमारे पास प्रोडक्शन ए टेंड्स टू अल्फा है, वेयर वेयर ए बिलोंग्स टू क्या है, वेरिएबल है, और अल्फा बिलोंग्स टू है वेरिएबल यूनियन टर्मिनल स्टार। क्या है, वेरिएबल यूनियन टर्मिनल स्टार। तो इस केस में पहले एप्सिलॉन होगा, फिर इन सबके कॉम्बिनेशंस होंगे राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। तो वो लैंग्वेजेस किसकी कैटेगरी में आते हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो आपने पढ़ा होगा। अगर हम राइट लीनियर की बात करें, ए टेंड्स टू से ए बी, और से ए टेंड्स टू टर्मिनल, इस टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं किसमें, रेगुलर लैंग्वेज। या सबसे बढ़िया जो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें कि भाई अगर हम किसी रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर है। चलो, तो आपने देखा कि इस ये जो लैंग्वेज है, देखिए उसने दिया ए टू दी पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये ए का क्लीन स्टार है। L2 उसने दे रखा है बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये बी का क्लीन स्टार है। फिर उसने फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, देखिए L1 डॉट L2 इज रेगुलर लैंग्वेज। देखिए हमने इस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज आल्सो रेगुलर। तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ गई आप। सिमिलरली अगर मैं L1 डॉट L2 इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, तो अब ये देखना है कि इसमें से क्या ये करेक्ट है। मतलब मेरे पास जब दोनों की दोनों रेगुलर लैंग्वेजेज है, भाई ये भी रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी रेगुलर है, मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गिवन लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज है और L2 भी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है। तो अब ये मुझे पता चल गया कि L1 डॉट L2 इज रेगुलर, क्योंकि कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेज इज आल्सो रेगुलर। यहाँ बात समझ में आ गई। अब वो कहता है कि क्या मैं इनके कॉन्केटिनेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कीप इट इन योर माइंड। वो कहता है, जो मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, उसने कहा कि L1 डॉट L2 इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके लिए स्ट्रिंग्स की बात करता हूँ, इसके कॉन्केटिनेशन की बात करता हूँ, इसके कॉन्केटिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, भाई मेरा n इज इक्वल टू 0 है, तो पहली स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ए टू द पावर 0 बी टू द पावर 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन। मैं n इज इक्वल टू 1 कंसीडर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए बी। मैं n इज इक्वल टू 2 कंसीडर करता हूँ तो मुझे डबल ए डबल बी मिलता है। क्या मिलता है, डबल ए डबल बी। तो अब आपने यहाँ पे ये देखा कि ए का सीक्वेंस फॉलोड बाई बी का सीक्वेंस। इस केसेस में अगर आप देखेंगे ए का सीक्वेंस क्या फॉलोड बाई बी का सीक्वेंस है। लेकिन इसके लिए अगर आप प्रोडक्शन बनाएंगे, इसके लिए देखिए या तो पंपिंग लेमा है, पंपिंग लेमा से आप चेक कर सकते हो, या इसके लिए अगर आप प्रोडक्शन बनाएंगे, तो जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को स्टडी करेंगे तो वो किस फॉर्म के बनेंगे, ए एस बी। और क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एप्सिलॉन, ये प्रोडक्शन रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते। दिस इज वन वे। हम मल्टीपल वेज में चेक कर सकते हैं, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, दिस इज वन। तो ये प्रोडक्शन ये रेगुलर लैंग्वेजेस को बिलोंग नहीं करते। ठीक है। तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ रेगुलर। या L1 डॉट L2 जो एक तरीके से जो कॉन्केटिनेशन है, वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकता। ये क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आप समझ रहे हो। तो जो कॉन्केटिन जब L1 L2 हमें पता चल गया कि ये रेगुलर है, तो रेगुलर का कॉन्केटिनेशन भी रेगुलर होगा, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। सो दिस इज फॉल्स। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन इट इज फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि हम किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच भी है, वो आपने देख लिया कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि हमें पहले दोनों लैंग्वेज का पता चल गया कि ये रेगुलर है, तो उनका कॉन्केटिनेशन भी क्या होगा, एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, और दूसरा आप इसको जब कॉन्केटिनेशन की बात हो ही गई, तो चीजें सारी आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। तो कॉन्केटिनेशन में अगर मैं इस कॉन्केटिनेशन को एक्सपेंड करता हूँ, देखिए ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी कॉन्केटिनेशन को एक्सपेंड करता हूँ, से मेरा ये ए क्लोजर है और L2 मेरा बी क्लोजर, मैंने इन दोनों का कॉन्केटिनेशन किया से L1 L2, तो L1 L2 के क्लोजर से आपको क्या मिलेगा, ए क्लोजर बी क्लोजर। तो ए क्लोजर बी क्लोजर से आपको क्या मिलेगा, जब आप एक एक क्लीन क्लोजर को आप ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एप्सिलॉन मिलेगी, ए डबल ए एंड यू कैन से जी ट्रिपल ए एंड सो।
ऐसे इसी के कॉन्केटिनेशन में क्या आ जाएगा, बी के आ जाएंगे, एप्सिलॉन आ जाएगा, बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन। अब ये कॉन्केटिनेशन है, अगर मैं इसका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो देखिए ये वाली अगर मैं एप्सिलॉन के साथ इनका क्या कहते हैं कॉन्केटिनेशन करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एप्सिलॉन के साथ भी जाएगी, ये ए के साथ भी पूरी स्ट्रिंग जाएगी, ये डबल ए के साथ भी पूरी जो बी क्लोजर जाएगा, ट्रिपल ए के साथ भी जाएगा। यही तो आपने कॉन्केटिनेशन में लर्न किया है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये वैल्यूज इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ये तो क्लियर है ना। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो क्या कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है, ये जो ए क्लोजर बी क्लोजर है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू बी क्लोजर इक्वल। इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं किया लेकिन ये आप समझ लीजिए, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ बीज। इसमें जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी ए फॉलो करेंगे किसको, बी को। जबकि इस केस में अगर आप देखेंगे, एनी नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ एज, इस तरह से ये चीजें हमारी वर्क करें। ये क्लियर है सभी को कि किस तरह से चीजें वर्क हो रही है, गुड। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आप मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने का मतलब यही था कि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए और जो मिक्स कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम पूछी जाती है, यहाँ पे मैंने रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है जो हमने प्रीवियस सेशन में नहीं स्टडी किया था। तो अगर आपने नहीं स्टडी किया तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ। बाकी जब आप स्टडी कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा सर ने इसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है, या आपने इसको पहले स्टडी किया होगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। तो मेरा मतलब ये था कि मिक्स कॉन्सेप्ट भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, आपके उससे और अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। आइए समझते हैं, और आप देखेंगे उससे रिलेटेड भी गेट एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स पूछी गई। सो लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। आपको डिजाइन करना है डीएफए, डिजाइन मिनिमम स्टेट डीएफए, डिजाइन मिनिमम स्टेट, एक सेकंड, डिजाइन मिनिमम स्टेट डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो इस लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, ओवर से सिग्मा इज इक्वल टू, ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है। और उसने ए कॉमा बी में क्या दिया है जी, L1 इज इक्वल टू, चलिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देता हूँ। L1 इज इक्वल टू mod of W mod 3 is equal to 0, where W is the length of the string, where W is the string, और mod of W क्या हो जाएगा, length of the string। इन तीनों में ही चलो सेकंड है, L2 is equal to mod of W mod 3 greater than 0, इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन 0, चलिए मैं इसको ग्रेटर देन 1, अगले वाले को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। फिर मैंने कंसीडर कर लिया थर्ड वन, L3 इज इक्वल टू mod of W mod 3 ग्रेटर देन, ये थ्री डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वेयर W is a string, W is a string। तो देखिए इन कॉन्सेप्ट को समझिए आप, और इससे आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की, बेसिकली L1 इज इक्वल टू क्या है, mod of W mod 3 इज इक्वल। तो स्टार्टिंग वाला जो प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं किसी स्ट्रिंग में, उनके नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लेंथ, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए लेंथ। तो वो क्या कहते हैं जी, W अगर स्ट्रिंग है तो मोड ऑफ W क्या उसकी लेंथ है। ये मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज ए रिमाइंडर ऑपरेटर, इट इज अ रिमाइंडर ऑपरेटर। ये रिमाइंडर ऑपरेटर वो क्या कहता है जी, अगर मैं किसी स्ट्रिंग की लेंथ को 3 से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। भाई ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होगी तभी उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कि जो मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है
वो क्या हो सकती है, वो स्टार्टिंग में देखिए एप्सिलॉन भी हो सकती है, उसने मेंशन ही नहीं किया भाई जीरो है, जीरो को 3 से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा, एप्सिलॉन हो सकती है। और उसके अंदर लेंथ की हम बात कर रहे हैं, वो 3 हो सकती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एप्सिलॉन 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। अगर वो कहता है कि ग्रेटर देन 0 तो अलग बात होती है, और 12 हो सकती है, 15 हो सकती है। इसका मतलब इस डब्ल्यू में क्या क्या हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है। ए देखिए ट्रिपल थ्री ए के, ए और बी के जितने भी 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए बी ए, बी ए बी, ट्रिपल बी एंड, ये जितनी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं इन सबकी लेंथ 3 आएगी। ऐसे 6 लेंथ की होंगी, 9 लेंथ की होंगी, 12 लेंथ की होंगी। क्योंकि इन सभी लेंथ को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इन सब का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है, लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 2। आपने देखा लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3। लेंथ क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 3। तो जब लेंथ मल्टीपल ऑफ 3 है, लेंथ अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो कितनी हमें स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें एक जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट है, क्योंकि वो एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसके लिए जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, इनिशियल स्टेट विल बी अ फाइनल स्टेट, और इस केस में देयर कैन बी एन इनपुट ए और बी, देयर इज अ नेक्स्ट स्टेट, देयर कैन बी अनदर इनपुट ए और बी, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड इट इज अ साइकिल ऑफ एन। क्या होगा, देयर विल बी अ साइकिल ऑफ एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, सिंगल ए नॉट एक्सेप्टेड, डबल ए एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड, 3 एक्सेप्ट। तो ये इनपुट तो कुछ भी हो सकता है ए और बी, क्योंकि हमें तो लेंथ से मतलब है, भाई ए होगा या बी होगा, लेंथ 1 मिलेगी। जैसे यहाँ आएगा 2 हो जाएगी, चाहे वो ए हो, ए बी हो, बी ए हो, बी बी हो, 2 हो जाएगी नॉट एक्सेप्टेड। फिर अगर मैं ट्रिपल ए यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ए या तो वो ए बी ए एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिसिटी में चलता रहेगा, तो जितनी भी लेंथ होगी वो सबको एक्सेप्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आप चाहे किसी भी स्ट्रिंग को ले लें, आप 1 2 3 एक्सेप्टेड, 4 5 6 एक्सेप्टेड, 7 8 नॉट एक्सेप्टेड, 9 एक्सेप्टेड, 10 11 नॉट एक्सेप्टेड, 12 एक्सेप्टेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ सेम हम सेकंड की बात करते हैं। तो जब सेकंड पार्ट है, उसमें क्या देती, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1। उसने कहा है L2 में कि अगर हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ क्या आती है, ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि जब मैं किसी स्ट्रिंग की लेंथ को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मोड 3 में रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द रिमाइंडर्स। तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर इस केस में 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 हो सकता है, 2, क्योंकि फिर से अगर वो 3 हो जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। सो दीज कैन बी द रिमाइंडर्स। क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो रिमाइंडर हो सकते हैं, उसने कहा जी जो अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ को 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या हो, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ना तो वो 0 है ना 1 है, रिमाइंडर कितना है, 2। आप बात समझ रहे हैं। इसका मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा हम डिजाइन करेंगे वो उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जिसकी लेंथ क्या है, मल्टीपल ऑफ या ऑड मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे आप करके कह सकते हैं। या जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 हो सकती है, फिर 3 ऐड करेंगे तो कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, फिर 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा एंड। ये बात समझ में आ गई, कि अगर हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। देखिए मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे भी 3 की है, देखिए यही तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी में सब में +3 का एडिशन हो रहा है। बट जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, वो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या हो सकती है, डबल ए हो सकती है, ए बी ए, मतलब 5 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है, 8 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए बी, ये कितना हो गया, 8 लेंथ की स्ट्रिंग हो गई। ये सारी स्ट्रिंग्स को वो एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग की बात करते हैं, देखिए मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे भी 3 की है, लेकिन मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग ये बताती है कि फाइनल स्टेट कौन सा होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, फाइनल स्टेट। जब यहाँ पे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग हमारी क्या थी, एप्सिलॉन थी, तो हमें पता चला था कि इनिशियल स्टेट क्या होगी, फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग, ये डबल ए नहीं है, ये बी भी हो सकता है, ऑल कॉम्बिनेशन, मतलब ये ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप डिजाइन करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन ही है जो अभी आपने प्रीवियसली किया, फर्स्ट पार्ट, ए बी हो सकता है, फिर से आपका इनपुट ए बी हो सकता है, ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे भी है ए कॉमा, तो अब आप देख सकते हो, 1 लेंथ एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, 2 एक्सेप्टेड, 3 नॉट एक्सेप्टेड, 4 नॉट एक्सेप्टेड, 5 एक्सेप्टेड,
6 नॉट एक्सेप्टेड, 7 नॉट एक्सेप्टेड, 8 एक्सेप्टेड, 9 नॉट एक्सेप्टेड, 10 नॉट एक्सेप्टेड, 11 एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सेम क्वेश्चन, सिर्फ देयर इज ए चेंज इन द फाइनल स्टेट। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, आई मीन प्रॉब्लम इन द सेंस, हाँ, कि मैं आपको एक प्रॉब्लम और कराता हूँ और इसके साथ साथ फिर मैं आपको एक गेट की प्रॉब्लम भी कराऊंगा। पहले इसी का थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द थर्ड पार्ट, क्योंकि मैं एक गेट की प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड कराना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे यहाँ पे आपको क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो इसकी फोर्थ वाली है, उस केस में जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। थर्ड पार्ट में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, दिस इज अ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में L3 इज इक्वल टू क्या है जी, मॉड ऑफ W मॉड 3 इज ग्रेटर देन 0। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें रिमाइंडर तो आप जानते हैं, रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे जी, रिमाइंडर्स होंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। वो कहते हैं रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, वो 0 नहीं है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो 1 लेंथ की हो सकती है, 2 की। इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसमें 3 आई मीन 3 ऐड करेंगे तो 4, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5। फिर क्या होगा मतलब मल्टी, इसमें क्या हो गया, वो सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस इट विल एक्सेप्ट ऑल दी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन वर्डिंग की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, 7। देखिए इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए आप किसी को भी समझ सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे भी है। फिर क्या करेंगे, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। मल्टीप्लिसिटी में 9 एक्सेप्ट नहीं होगा, इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एंड देन 11। इसमें भी आपका +3 हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में जो अभी हमने डायग्राम बनाया था, उसमें सिंगल इनपुट वाला भी एक्सेप्ट होगा और डबल इनपुट वाला भी एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब या तो बी हो सकता है या बी बी, ए बी बी ए। तो ये 2 स्टेट्स विल बी अ फाइनल स्टेट है। यहाँ पे कितने स्टेट हो जाएंगे, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट हो जाएंगे 2। एक तो सिंगल इनपुट वाला वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये द फाइनल स्टेट। दूसरा जो नेक्स्ट स्टेट है, इट विल आल्सो बी अ फाइनल स्टेट, जहाँ पे ए और बी में से कोई सा भी इनपुट हो सकता है, एंड देयर विल बी अ लूप फॉर ए एंड बी, देयर विल बी अ लूप फॉर ए एंड बी। इस तरह से चीजें हमारी वर्क करती हैं। ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज आल्सो अ फाइनाइट दिस इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस तरह से हमने चीजों को किया है। और ये वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिनकी जो लेंथ है या तो 1 है या 2 है, और बस मतलब 1 और 2 रिमाइंडर आता है जिनका। देखिए 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बीइंग ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कि अगर किसी नंबर को, क्योंकि ये इंटीजर्स के साथ डील करता है, उसके फ्रैक्शन के साथ डील नहीं करता, लोअर वैल्यू को अगर डिवाइड करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर हायर है, न्यूमरेटर कम है, तो आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर। उसको आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आप अच्छे से समझ लेते हो। ऐसे ही सेम अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा, 0 टाइम जाएगा, 0 रिमाइंडर क्या आएगा, 2। ऐसे ही चीजें वर्क। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आप मल्टीपल बना सकते हैं, ये 4 से रिलेटेड भी हो सकता है, तो 3 मॉड 3 है, ये मॉड 4 हो सकता है, मॉड 5 हो सकता है। ये चीज क्लियर है। चलिए इसी से एसोसिएटेड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, इसकी कंप्लीटनेस के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम और करा देता हूँ, दैट वाज आस्क्ड इन गेट 2002। ये मत जाना है कि प्रॉब्लम पुरानी है, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। क्या है जी, द स्मॉलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, द स्मॉलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा, the smallest finite automata which accepts the language, which accepts the language, which accepts the language x, length of x is divisible by 3, length of x is divisible by 3, has, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 स्टेट्स, ऑप्शन बी 3 स्टेट्स, ऑप्शन सी 4 स्टेट्स, एंड ऑप्शन डी 5 स्टेट्स। चलिए सभी लोग बताइए एंड लेट मी नो द आंसर।
बताइए, स्मॉलेस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज x, लेंथ ऑफ x इज डिविजिबल बाई 3। देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करा चुका हूँ। दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस, जो लैंग्वेज मैंने अभी बात करी थी, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ x मोड 3 इज इक्वल टू 0, मतलब उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेंथ ऑफ x इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल का मतलब क्या होगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा 0। सो दिस प्रॉब्लम कैन आल्सो बी आस्क्ड लाइक दिस। तो अब भैया आपने ये प्रॉब्लम करी थी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। और इसमें क्या कहा उसने, इसने कुछ इनपुट नहीं बताया उसमें सिंगल इनपुट है या मल्टीपल इनपुट है, तो आप मान सकते हो जी उसके अंदर सिंगल ही इनपुट है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली भाई मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसके अंदर 3 नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे। से मेरे पास नंबर ऑफ 0 है, मैंने एक इनपुट कंसीडर कर लिया जी, और इसकी लेंथ कितनी होगी 3। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया ही है, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या है 0 है। सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 कर लोगे तो 0,1 0,1 0,1 हो जाएगा, जैसे अभी हमने a,b किया है। तो डियर स्टूडेंट, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द गेट एग्जाम।